नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं हर्षित और मेरे साथ हैं अमृत आनंद। कल बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला है भारत और पाकिस्तान का। पहले तो पाकिस्तान ने ना नुकुर करा, हम नहीं खेलेंगे, लेकिन फाइनली अब वो कोलंबो पहुंच ही रहे हैं। तो रूठे थे, फिर कैसे मने वो, और कल मैच होने वाला है उनका। नहीं देखिए, रूठना मनाना इन चीज़ों में तो मैं हर्षित बहुत यकीन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा सियासी ड्रामा था। इसके अलावा कुछ नहीं था इसमें। क्रिकेट के फायदे के लिए कुछ नहीं था, मतलब कुछ नहीं था। वो नहीं खेलते, इससे हमारी सेहत पे, आपकी सेहत पे कोई नुकसान नहीं होना था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कोई फर्क नहीं पड़ना था। फर्क पड़ना था पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम को। अगर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जो पैसे मिलने वाले थे आईसीसी से, जो एक मोटी रकम मिलती है, वो रकम नहीं मिलती। ऐसे ही ये बोर्ड, हालांकि मैं किसी खिलाड़ी बोर्ड के लिए भूखा नंगा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, बट ये है, ये इस तरह से ही है। इन्होंने बांग्लादेश को भड़काया, बांग्लादेश को बाहर करा दिया T20 वर्ल्ड कप से, सिर्फ एक खिलाड़ी के लिए, मुस्तफिजुर रहमान के लिए। उसके बाद का देखो ड्रामा, हम हिंदुस्तान से नहीं खेलेंगे। उसके लिए असर ये था कि बांग्लादेश में जो वोटिंग हो रही थी, उसमें पाकिस्तान चाह रहा था कि वोटिंग तो हमारे फेवर में हो जाए, हमारे समर्थकों को हो जाए, वहाँ से भी ये मुंह की खाए। तो पाकिस्तान वो कंट्री है, वो किसी क्षेत्र में हो, वो चाहे किसी साइंटिफिक मिशन को लेकर अगर हम बात कर लें, क्रिकेट को लेकर हम बात कर लें, या किसी खेल की अगर हम बात कर लें, तो वो खुद ही इंटरनेशनल बेइज्जती कराने के लिए अपने आप में काफ़ी है। उसको किसी भी साथी, किसी सहयोगी की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान को कैसे इंटरनेशनल बेइज्जती कराना है। कि पाकिस्तान के जो आवाम है, जो पाकिस्तान के बड़े लोग हैं, वो दिन रात यही सोचते हैं। अमृत, आपको लगता नहीं पाकिस्तानी कितने शातिर है? पहले तो कहा कि हम नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश को भी कह दिया कि चलो तुम मत खेलो, है क्या? मतलब कहते हैं ना, पागल बना दिया बिल्कुल। देखो शातिर, बांग्लादेशी भी सोच रहे होंगे ना, यार हम तो खेल नहीं रहे, अब ये खुद खेल रहे हैं। तो कहावत हमारे साइड कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हाँ। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो किया सो किया। चलो फिर उसके बाद भी वो हुआ कि आईसीसी ने बड़ा दिल दिखाया कि चलो हम आप पे बैन नहीं लगा रहे हैं, चलो ठीक है, आपने पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेला, आपने एक मैच का आपने बॉयकॉट नहीं किया, तो एक सिस्टम आपका समझ में आ रहा है, आपकी नाराजगी समझ में आ रही है, ठीक है आप मत खेलिए, आपकी जगह दूसरी टीम आ जाएगी। कोई ड्रामा इसमें बांग्लादेश ने नहीं किया। ये बहुत अच्छी बात थी, और अपने खिलाड़ी के लिए स्टैंड देना किसी भी बोर्ड के लिए गलत नहीं है। अगर बीसीसीआई भी होती तो शायद वो यही करती, और मैं बीसीसीआई का समर्थन करता, पहला आदमी होता जो मैं समर्थन करता। बांग्लादेश बोर्ड ने ये एक्शन लिया, मैं समर्थन करता हूँ। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि अपने खिलाड़ी की जिस टीम ने इज्जत नहीं की, वो बोर्ड अपनी आंखों में आंख डाल के नहीं दे सकता है। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये करके, ये जो ड्रामा, जिसको जो कहना कह ले, लेकिन मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को नीचे करके अपने आप को इसने वर्ल्ड क्रिकेट में ऊंचा कर लिया है। कि एक बोर्ड है, वो बोर्ड है जो अपने खिलाड़ियों के हित में सोच रहा है, अपने खिलाड़ियों के हित की लड़ाई लड़ रहा है। अमृत, ये पाकिस्तानी कितने बड़े ढोंगी है। पहले तो कहते हैं हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, फिर यही ढोंगी, मतलब मैच से 2-3 दिन पहले कहते हैं नहीं हम खेलेंगे। तो इस तरह का ढोंग ये लगातार अच्छा, क्या लगता है कि इससे इनको फायदा हुआ, या इनकी इतना कह सकते हैं ना, क्या इतनी इनकी औकात है कि अगर हम नहीं खेलेंगे तो हमारा पेट भर जाएगा? देखो, एक सिंपल सी कहानी इसमें इतनी आती है हर्षित, कि अगर वो क्रिकेट नहीं खेलना चाह रहे हैं, इशू क्या है? पाकिस्तान में जो उनके आवाम हैं, जो उनके लोग हैं, मैं मौसी नकवी का नाम लेके चलना चाहता हूँ। मौसी नकवी साहब गृह मंत्री हैं वहाँ के, पाकिस्तान के। उनका काम पॉलिटिक्स करना है। जिंदगी में नकवी ने कभी बल्ले को लेकर और पिच पे खड़े होकर 130-140 की स्पीड की गेंद का सामना नहीं किया होगा। तो जो ये काम नहीं कर सकता, वो क्या कर सकता है? वो कर सकता है जाहिलपना। वो अपने लोगों को खराब कर सकता है। एक कहावत सुने ना, कि कहते हैं, हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि बंदर के हाथ में अगर नारियल दोगे ना, तो नारियल का क्या करेगा आपको सबको पता है। तो यही है नकवी साहब, उनके हाथ में नारियल मिला हुआ है, पीसीबी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हिदायती करने के चक्कर में उसको अच्छा करना चाहिए, उसमें आगे बढ़ना चाहिए, अपने खिलाड़ियों को आगे प्रमोट कीजिए, वर्ल्ड क्रिकेट में एक ऑरा बनाइए जो पाकिस्तान का ऑरा था। देखो, बीइंग अ क्रिकेट फैन, पाकिस्तान के प्लेयर्स के जो ऑरा था, जो स्टेटस था, उसको देख के अफसोस होता है कि ये क्या टीम थी यार, और ये टीम क्या हो गई है। तो प्लेयर कैसे हैं, खराब है, अच्छे हैं, जिहादी हैं, आईएसआई के एजेंट है, वो अलग मसला है। लेकिन बीइंग ए क्रिकेटर फैन, बीइंग ए क्रिकेट में देखता था कि पाकिस्तान ने गर्त में चली गई है, और आने वाले अगले 10 साल तक मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान की टीम ऊपर आ सकती है। रीजन बिहाइंड ये है कि जाहिल लोगों के हाथ में पाकिस्तान की कमान दी गई है। चलिए, कल जाहिलों के साथ हमारा मैच होने वाला है, जो जाहिल टीम है पाकिस्तान नहीं की। नहीं, मैं प्लेयर्स को नहीं बोलूंगा, प्लेयर्स इज प्लेयर्स, हमारे ही प्लेयर, उनके प्लेयर, लेकिन हाँ, उनके जो पीसीबी के जो लोग आप बोलना चाह रहे हैं, अधिकारी, अपने तो बात है ना, चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात तो एक ही ना। प्लेयर्स को तो माफ कर सकते हो यार। वाह, चलो ठीक है, चलो माफी, चलो प्लेयर्स के लिए माफी, पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए। कल पाकिस्तानी टीम भारत से खेल रही है,
कौन होगा वो प्लेयर जो लगता है कि पाकिस्तान की टीम में लगता है कि कोई तुरुप का इक्का साबित हो सकता है? देखो T20 वर्ल्ड कप में ना हर्षित आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड कप T20 का ऐसा फॉर्मेट है ना, यहाँ किस्मत बहुत डिपेंड करती है भाई मेरे। मतलब 8 मरतबा हम और पाकिस्तान की टीमें T20 वर्ल्ड कप में आमने सामने हुए हैं। मुझे याद है 2021 T20 वर्ल्ड कप में खुद उस समय दुबई में था, मुकाबला देख रहा था। वो मुकाबला पाकिस्तान ने हमें 10 विकेट से हराया था, 10 विकेट से। भारतीय गेंदबाज कोशिश करते रहे विकेट निकालने की, लेकिन विकेट निकला नहीं, और वो बहुत बड़ा मुकाबला रहा। बाबर आजम और ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की वहाँ पर, और मुकाबला जीत गए वो लोग। उसके बाद से कोशिशें चलती रही, मुकाबला इजी नहीं रहा। इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो भारतीय और पाकिस्तान के मुकाबले जब भी खेले गए हैं बहुत टेंस्ड मुकाबले हुए। ऐसा वन साइडेड मुकाबला नहीं हुआ कभी भी कि आप मुकाबला खेले और जीत गए। कई बार तो मुझे याद है स्टैट्स जहाँ तक 3 से 4 मरतबा ऐसा है कि आखिरी ओवर के आखिरी गेंदों पर फैसला हुआ है कि हिंदुस्तान ने मुकाबला जीत लिया पाकिस्तान से। तो मुकाबला काफी टेंस होता है। हाँ, हवा बना हुआ है। पाकिस्तान के एक नए स्पिनर आए हैं, उस्मान तारिक। हाँ, वो हाथ रोक रहे हैं, वो क्या है, मतलब वो ये बहुत उसकी मिस्ट्री बनी हुई उस्मान तारिक की। लगातार आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो उस्मान तारिक उस पर। देखो, इसमें टेक्निकली मैं समझा दूं मैं आपको, जैसे कि ब्रेटली, शोएब अख्तर, लसित मलिंगा, ये वो खिलाड़ी आए थे जिनका आर्म रिस्ट शोल्डर के नीचे से आता था। वो जर्क नहीं मारते थे, वो बस वो आके वन डिलीवरी में बॉल डाल देते हैं। लेकिन तारिक क्या कर रहे हैं, वो बॉल लेकर आते हैं, वो फिर हाथ होल्ड करते हैं, फिर होल्ड करने के बाद वो बॉल वो डिलीवर करते हैं। होल्ड में क्या है कि वो होल्ड जो हाथ रोक रहे हैं वो कितने सेकंड के लिए रोक रहे हैं, 1 सेकंड के लिए है, 0.05 सेकंड के लिए है, और उसको बैट्समैन कैसे जज कर रहा है। क्योंकि बैट्समैन क्या होता है, जब आप आर्म लेके आ गए तो बैट्समैन फ्लो में आ जाता है बैटिंग के लिए, वो शॉट खेलने के लिए कमिट करता है अपने आप को। उसमें जो वो ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जो वो गेंद डालते हैं तो बैट्समैन होता है कंफ्यूज। इस कंफ्यूजन को लेकर ये नया ढोंग अपनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। बट आप इस बात को लिख के रख लीजिए, आज उस्मान तारिक का कल का स्कोर कार्ड देख लीजिएगा। भारतीय बल्लेबाज बखिया उधेड़ देंगे उनकी। ऐसे ही गेंदबाज हम ढूंढते हैं। अच्छा, हमें हर गली में ऐसा खिलाड़ी मिलता है जो आता है बट्टा मारता है। हम कहते हैं हमारे यहाँ बट्टा मार रहा है। एक ऐसे अजंता मेंडिस भी हुआ करते थे, उनको भी वो रहस्यमय बॉलर कहा जाता था। देखो, हर एक बॉलर, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए हर बॉलर के दिन आते हैं। उस्मान तारिक हैंड होल्ड कर रहे हैं, अच्छा, उनका एक्शन अलग था। एक मैं आपको रोकना चाहूंगा, बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी मीम्स बन रहे थे जिस तरह से गली मोहल्लों में आप भी क्रिकेट खेलते थे, हम भी खेलते थे बचपन में, तो बहुत से इस तरह से हैंड रोक के जब बॉलिंग करते थे तो नहीं कहते थे थ्रो फेंक रहा है, ये गलत बॉलिंग कर रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ इनके साथ? नहीं, आप मतलब थोड़ा उसको तमीज में बोल रहे हैं, मैं थोड़ा उसको और वर्जन लेके जाऊं तो जिस तरह से कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही थी, है तो एक मीम मेरे पास भी कई सारे आ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं लोग, बहुत फैंस तो अच्छा, वो पत्थरबाज है कि वो पत्थर भी ऐसे फेंकते हैं ना सब। तो देखिए, ये पत्थर फेंकने वाला गेंदबाज आया हुआ है, ये पत्थरबाज है पाकिस्तान का। कहीं लश्कर तैयबा से ट्रेनिंग तो नहीं लेके आया यार देखो, मैं फिर या जैसे मोहम्मद से कि भैया हमको बॉलिंग भी सिखाओ, तुम आतंकवाद की ट्रेनिंग तो दे ही रहे हो। नहीं यार, देखो मैं फिर कहूंगा कि मैं देखो उस्मान तारिक की मैं गेंदबाजी की बात कर सकता हूँ, बट चलिए, अमृत भाई पूछ रहे हैं कि उस्मान तारिक आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली है इस तरह की बॉल फेंकने की, बता देना जरूर अगर हमारा वीडियो पहुंचे तो। नहीं यार, प्लेयर है, प्लेयर को प्लेयर की तो छोड़ देते हैं। बट हाँ, नहीं, हमने पत्थरबाजी की बात करी ना, तो थोड़ा सा इसलिए मेरे को भी दिमाग में क्लिक हुआ कि यार वहाँ पे पत्थरबाजी सिखाई जाती है, वहाँ ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं बकायदा। देखो, पाकिस्तान के पता है, पाकिस्तान की जो कंट्री के हालात है वो क्या है, हर्षित किसी से छुपा नहीं है। आप और मैं कितनी बार पाकिस्तान पे स्टोरीज कर चुके हैं। उनके आवाम परेशान है, जो पढ़े लिखे लोग पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, जो अच्छे लोग आवाम वहाँ की है ना, वो दुबई है, वो ओमान है, वो कनाडा जाके शिफ्ट हो चुकी है। वो लोग जब उनसे बातें होती हैं, फोन आता है मैच के लिए, चीजें होती हैं, वो लोग खुद तरस खाते हैं अपनी कंट्री पे, कहते हैं यार हम क्या थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। इसके अलावा इंडिया की जो स्क्वाड है उसमें क्या लग रहा है कि कौन हो सकता है? देखो, अभिषेक शर्मा प्लेइंग 11 में आएंगे। पिछले मुकाबले में वो इंजर्ड थे, फिट नहीं थे, इलनेस था, वो बाहर रहे थे, लेकिन अभिषेक शर्मा इन करेंगे। लोग ये कह रहे हैं कि कुलदीप यादव को मौका देना चाहिए, खिलाना चाहिए, बट आई थिंक ठीक है, टीम बैलेंस टीम में अभिषेक का आना, संजू सैमसन बाहर चले जाएंगे, लेकिन ये बैलेंस अपने आप में प्रॉपर बैलेंस है। लोग कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह आउट ऑफ कलर दिख रहे हैं कि क्या जिस तरह से एशिया कप में पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने बुमराह की गेंद पे अटैक किया था, क्या वो हो पाएगा? तो देखो, कांट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती है, वो एक बार हो गया। बुमराह वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाजों में आते हैं यार, ऐसी इंप्रेशन उन्होंने यूं ही नहीं बनाई है। तो निश्चिंत रहिए, बुमराह का कल आप सबसे ज्यादा पिक देखेंगे, सबसे ज्यादा विकेट जसप्रीत बुमराह के होंगे। चलिए, मैं आपसे 2-3 सवाल आखिर में पूछना चाहता हूँ। दोनों टीमों के
अच्छे बैट्समैन कौन कौन है? कौन लगता है कि आप 50 के ऊपर जाएंगे? देखो भारतीय बल्लेबाजी की अगर मैं स्पेशली बात करूँ, 2-3 नाम बता दीजिए आप। बहुत सारे दोनों टीमों के। देखो मैं आपके लेके जाना चाहूंगा आपका अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने पहले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की और रन बनाकर भारत को जीत दिलाई थी। सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, नीचे तक बल्लेबाज भरे पड़े। ठीक है, आपने सारे नाम ले लिए। पाकिस्तान में देखो कौन गेम चेंजर हो सकता है? 2-3 बल्लेबाज। तो लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम, जो उनके बहुत सीनियर प्लेयर हैं, वो बहुत अच्छा नहीं खेल रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि बाबर आजम खेल सकते हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी, आपको पता है शाहीन शाह अफरीदी लास्ट में आके हिट कर सकते हैं। विकेट तो अच्छी, बॉलिंग गेंदबाजी अच्छी करते ही हैं। वो अलग बात है कि अभिषेक शर्मा के आगे उनकी नहीं चलती है। अभिषेक शर्मा ने उनको रीड कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है, बट वो लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं। तो बल्लेबाजी पाकिस्तान की भी ठीक ठाक मुझे नजर आ रही है, बैलेंस नजर आ रही है। मुकाबला अच्छा होगा, दमदार होगा, इसकी तो गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। जीत हिंदुस्तान की इसलिए होगी क्योंकि भारतीय टीम के पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ना, कि मेंटल बहुत टफ है। बॉलर से आप जीत नहीं पाएंगे। देखो उनकी बॉलर बता दीजिए 2-3 बॉलर। देखो एक तो ये उस्मान तारिक का नाम लिया जा रहा है, मैं भी देखना चाहूंगा कि भारतीय बल्लेबाज किस तरह से खेल रहे हैं। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी पे सबकी नजरें हैं, मोहम्मद रऊफ है, उन पर सबकी नजर टिकी हुई होंगी। भारतीय गेंदबाजी में आऊँ तो मेरी नज़र जो खास तौर पे होगी वो होगी हार्दिक पांड्या भाई पर, जो वर्ल्ड के नंबर 1 ऑलराउंडर्स में आते हैं। उसके बाद जसप्रीत बुमराह, वो विकेट निकालेंगे। फिर मैं देखना चाहूँगा कि जो हमारे वरुण चक्रवर्ती हैं, उनकी जो मिस्ट्री गेंदें हैं वो किस तरह से पाकिस्तान को परेशान करती है। आप कोलंबो गए भी हैं, आपने कोलंबो ग्राउंड को भी देखा है, क्या होगा बेस्ट स्कोर वहाँ का? देखो अगर टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ 180 प्लस जो भी स्कोर बन जाए, वो विनिंग स्कोर आपका है। अगर 200, देखो अगर मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, ये 2 बल्लेबाज ऐसे हैं कि दोनों अगर से पावर प्ले खेल लें और या इन दोनों में से कोई एक भी बल्लेबाज 10 ओवर तक खेल ले, तो मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कागज पे कि टीम इंडिया का स्कोर 200 प्लस पहुंच जाएगा। ये दोनों ऐसे मैं कहूँगी जल्लाद खिलाड़ी हैं पाकिस्तानियों के लिए कि ये बहुत आराम से रख के कूटेंगे उनको, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो दुआ ये कीजिए कि 10 ओवर, अच्छा मैं भी चैलेंज कर रहा हूँ कि 10 ओवर तक ये दोनों टिक जाएं, ऊपर वाले के आशीर्वाद से 10 ओवर तक अभिषेक शर्मा और ईशान किशन टिक जाएं, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप वर्ल्ड कप का सबसे हाईएस्ट स्कोर देखेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान। अच्छा चलिए, जिस तरह से कल भारत और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है और सभी को पता है कि कल भारत बिल्कुल जीतेगी, अमृत भाई ने तो कह ही दिया कि भारत जीतने वाली, लेकिन एक बात इन्होंने और बोली है उस्मान तारिक के बारे में। इन्होंने कहा है कि उस्मान तारिक पत्थरबाज जैसे बॉलिंग करते हैं बिल्कुल। तो हम तो उम्मीद यही करते हैं, या अगर वो भी बता सके तो बता दें, उन्होंने ट्रेनिंग कहाँ से ली? कहीं उस तरह के जो लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद के कैंप से तो वो ट्रेनिंग लेके तो नहीं आएंगे? हमें उम्मीद है कि नहीं ली होगी, हालांकि ये सिर्फ मजाक कर रहे होंगे। क्या मजाक ही थी ना बात? अगर मजाक ना हो उस्मान भाई, फिर भी बता देना आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली, क्योंकि अमृत भाई ने तो आपको पत्थरबाज बता ही दिया, क्योंकि आपकी जो कंट्री का जो बैकग्राउंड है ना वो पूरी दुनिया को पता है। लेकिन उम्मीद है कि आप उस तरह का नहीं होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।